दोस्तों आदि पुरुष मूवी से सभी को उम्मीदें थी कि ये मूवी कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि भाई इसका बजट ही इतना ज्यादा था। 500 करोड़ रुपए यार बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन जहां पर सिर्फ 12 करोड़ के बजट में बनी हनुमान मूवी ने सबको इम्प्रेस करके रख दिया, क्योंकि भाई इतने कम बजट होने के बाद भी इसके जो वीएफएक्स हैं वो इतने अच्छे हैं। हालांकि सबसे बेस्ट तो नहीं है, कुछ कमियां हैं, लेकिन भाई इतने कम बजट में बनी है तो भाई सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो यारो आज मैं डिकोड करने जा रहा हूँ हनुमान मूवी की स्टोरी, जो की आप टीजर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यारो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान टीजर में जो लास्ट का पार्ट है ना उसके बारे में, क्योंकि वहीं से मूवी की स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ हम हनुमान जी को देखते हैं जो कि एक शिवलिंग के डिजाइन के बने पानी के अंदर है, और हनुमान जी शिव जी के अंश हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेकर्स ने जानबूझकर इस शॉट को बनाया हो, जो कि देखने में भाई काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो इसी में हम देखते हैं कि हनुमान जी के पास एक कोई चीज है जो कि ग्लो कर रही है, तो वो और कुछ भी नहीं है बल्कि रक्त रतन है, और इसी के पीछे पूरी मूवी की स्टोरी होने वाली है। तो यारो ऐसा हो सकता है कि जो रक्त रतन है वो एक मोती या फिर पानी की बूंद के फॉर्म में होगा, और रक्त रतन हनुमान जी के पसीने की या फिर रक्त की कोई बूंद हो सकती है, जिसको पीने से किसी को भी हनुमान जी की तरह पावर्स मिल जाएंगी। और मूवी के मेन कैरेक्टर हनुमंथु को ये रक्त रतन मिल जाएगा, और उसको हनुमान जी की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और उड़ने वाली पावर और भी कई सारी पावर्स मिल जाएंगी। और ये जो सीन है वो मे भी मूवी के स्टार्टिंग का है, जहाँ पर रक्त रतन के बारे में कहानी बताई जा रही होगी कि रक्त रतन कैसे बना, क्योंकि टीजर के दूसरे शॉट में हम देखते हैं जहाँ पर रक्त रतन एक समुद्र के अंदर होता है। इसके बाद टीजर में सबसे पहले हम देखते हैं अंजंद्री प्लेस को, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है पहाड़ों में। वैसे तो अंजंद्री जगह रियल में भी है, पर प्रशांत वर्मा जी ने अपने हिसाब से इस प्लेस को इमेजिन करके दिखाया है, जो कि काफी अच्छी लग रही देखने में। इसके बाद हम देखते हैं महावीर हनुमान के रक्त रतन को, जो कि महासागर की गहराई में और हजारों सालों से प्रतीक्षा में है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि रक्त रतन खुद ही किसी वर्दी पर्सन को चूज करती हो, जैसे कि थॉर का म्यूनिर है वो भी किसी वर्दी पर्सन को चूज करता है। शायद ऐसा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसी ने यहाँ पर कह रहे हैं कि रक्त रतन हजारों सालों से प्रतीक्षा में है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनुमंथु समुद्र के किनारे है, और शायद यही टाइम होगा जब हनुमंथु को रक्त रतन की शक्तियां मिल जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं मीनाक्षी को, जिसके ऊपर कोई अटैक करने आया है, क्योंकि देखने से तो कोई वो अच्छा मानुस नहीं लग रहा है, और मीनाक्षी और हनुमंथु एक दूसरे को पसंद करते होंगे, ऐसा मूवी में दिखा सकते हैं। या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं कि खाली मीनाक्षी हनुमंथु को पसंद करती हो, लेकिन हनुमंथु मीनाक्षी को बस दोस्त मानता हो, क्योंकि हनुमंथु के पास हनुमान जी की पावर्स है। तो ऐसा हो सकता है। और ये जो पीछे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीन में वो मीनाक्षी को मार देगा या तो फिर घायल कर देगा, क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखते और ध्यान से सुनते हैं ना, तो यहाँ पर अटैक करने की वॉइस भी आती है। और इस मूवी में दो विलेन होने वाले हैं, एक तो काफी हाईटेक होगा और दूसरा किसी गांव या फिर किसी कबीले से बिलोंग करता होगा, और जिसने मीनाक्षी के ऊपर जिसने हमला किया है ना, वो हो सकता है कि वो उसी बंदे ने भेजा हो जो कि गांव से बिलोंग करता है, और जिसको अगले शॉट में दिखाते भी हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कबीले के लोग हैं वो किसी राक्षस की पूजा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसे बंदे को जो कि दूसरे बंदे को काफी तेजी से मार रहा है, मतलब काफी ज्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हनुमंथु हो सकता है, लेकिन जब आप इसको जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ पर वो हनुमंथु तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद कोई न्यू सुपर हीरो भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत वर्मा अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो इस यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज को लेकर आने वाले हैं। तो उसी में से एक आने वाली मूवी अधीरा, जो कि 2023 में ही आएगी, और दूसरा है हनुमंथु। तो हिंदू गॉड से इंस्पायर होकर के और भी कई सारे कैरेक्टर आने की उम्मीद है, जैसे कि डीसी में सजाम को पावर्स मिले थे गॉड से, तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू गॉड से पावर्स मिले सुपर हीरोज को, ऐसा प्रशांत वर्मा दिखा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूवी के दूसरे विलेन माइकन को, जो कि अपने छपरी गुंडों के साथ आया है मास्क के साथ। और ये मास्क उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया दिखाने के लिए, क्योंकि यार सभी जो छपरी दोस्त है ना, सबने मास्क लगाया है, तो सब तो ऐसे लगाएंगे नहीं। और देखने से ऐसा भी लग रहा है कि इसके पास फ्यूचरिस्टिक वेपन भी है, और मे भी टाइम ट्रैवल करके ये बंदा आया हो, शायद ऐसा दिखा दे तो भाई मजा ही आ जाए, क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर हम देखते हैं एक ऐसा शॉट जहाँ पर सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो भाई उसको ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले हनुमंतु के पास एक रॉकेट भी दिखाया गया है जो कि सूर्य के आकार का होता है। और इस टीजर में हम आगे देखते हैं कि कोई हनुमंतु को मार रहा है काफी तेजी से, और उस टाइम पर रात होती है और हनुमंतु बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तो ये सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में हनुमंतु की शक्ति काफी इंक्रीज हो जाती, जबकि जब सूर्य नहीं होता और रात होती है तो उस टाइम पर हनुमंतु की पावर थोड़ा सा कम हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। देन हमको टीजर में अंजमा को दिखाते हैं, जो कि शायद हनुमंतु की माँ हो सकती है, और इनकी फाइटिंग स्किन भी काफी अच्छी है। तो ऐसा देखकर लगता है कि हनुमंतु को जो फाइटिंग स्किन सिखाई है वो उसकी माँ नहीं सिखाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हनुमंतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, यानी कि उसको रक्त रतन इस टाइम पर मिल चुका है, और उसके पास हनुमान जी की शक्ति आ गई है। तो यारो स्टोरी कुछ ऐसी होगी जहाँ पर हनुमंथु को मूवी के स्टार्टिंग में रक्त रतन कैसे मिलेगा वो दिखाया जाएगा, और उसी रक्त रतन के पीछे और भी कई सारे लोग पड़े हुए हैं, जैसे कि वो गांव का गुंडा और वो छपरी मास्क वाला, और क्या पता और भी कोई हो सकता है जो कि टीजर में दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो भी रक्त रतन के पीछे पड़ा होगा। उसके
बाद हनुमंतु को रक्त रतन मिल जाएगा और फिर वो दोनों गुंडों से फाइट करेगा और शायद वो एक गुंडे को तो हरा देगा लेकिन दूसरे को हराने वाला ही होगा, उससे पहले वो भाग जाएगा किसी अपने से बड़े पप्पा के पास, जो कि इस यूनिवर्स का मेन विलन हो सकता है। क्योंकि ये मूवी एक यूनिवर्स को स्टार्ट कर रही है तो शायद इस मूवी के एंड में मेन विलन को भी सेटअप कर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो यारो आप लोग बताओ अपना ओपिनियन कमेंट में, और आपके हिसाब से स्टोरी कैसी होने वाली प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।